हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, हम बात करते हैं बिजनेस के ऊपर, हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी है बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन क्या है? एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसे डिजिटल कॉइन भी कहा जाता है, और ये ऐसा डिजिटल कॉइन है जिसका आज का मार्केट वैल्यू इतना बढ़ गया है कि सारे लोग बिटकॉइन के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी ले लो, इंडिया में अमेरिका के बिजनेसमैन में बिल गेट्स को ले लो, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन को ले लो, इन्वेस्टमेंट के गुरु आप वॉरेन बफेट को भी ले सकते हो, तो क्या उनका क्या रहा है इस बिटकॉइन के ऊपर? वैसे आजकल कुछ दिन पहले इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में बिल गेट्स ने कहा इफ़ यू आर इलॉन मस्क देन यू कैन spend your money on Bitcoin, but if you are not, then you should not spend at that coin. लेकिन आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट इतना फ्लक्चुएट करता है कि इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक डेटा मैं आपको दिखा दूं कि 2010 में जो बिटकॉइन का वैल्यू था वो ₹0 था इंडियन रुपीज के कंपेयर में, लेकिन आज का डेटा है कहता है कि एक इंडियन रुपीज का वैल्यू जो है वह उस एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो 35 लाख है, 35 लैक्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप राय लोगे बहुत बड़े इन्वेस्टर का, बहुत बड़े बिजनेसमैन का, तो वो इसको नहीं प्रमोट करते। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिटल कॉइन है, इसका पैसा किस तरह से बनता है, किस तरह से ये रिटर्न डबल ट्रिपल करता है, इसका कोई आइडिया नहीं है। और बहुत सारे इन्वेस्टर का और बहुत सारे आदमी का यही मानना है कि ये टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका पैसा किस तरह से जाता है और किस तरह से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है इन्वेस्टर को, इसका कोई आइडिया नहीं रहता है। जैसे शेयर मार्केट का आइडिया लगाया जा सकता है, वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि हम शेयर मार्केट का हम आइडिया लगा सकते हैं 30-40 साल में किस तरह से शेयर मार्केट बढ़ेगा घटेगा। इंडिया की शेयर मार्केट में पीई यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर कम है, 10 के लमसम में है तो आप इन्वेस्ट करते हो, और 28, 29, 30 के लमसम में तो आप डाइवेस्ट करते हो। तो इसमें डेटा पढ़ा गया है 10 साल से 40 साल के बीच में कि जब प्राइस अर्निंग रेशियो कम होता है तो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ज़्यादा रिटर्न आता है 30-40 साल में। वही अगर 28 पे है तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तो आपको बहुत सारा लॉसेस भी सहना पड़ता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ शेयर मार्केट के ऊपर। तो ये बिटकॉइन का किस तरह से फंक्शन करता है, जैसे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टर क्या करते हैं या बिजनेसमैन को पैसे देते हैं, और बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जैसे पैसा आगे बढ़ता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है उसके बिजनेस बढ़ने से, और फिर वो पैसा इन्वेस्टर लेते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। लेकिन ये बिटकॉइन किस तरह से काम करता है इसका कोई आइडिया नहीं लगा पाया है। और ये जो इसके जो फाउंडर हैं जो 2010 में किए थे, वो और उनके अनुसार से एक माइनर्स होता है बिटकॉइंस में। माइनर्स क्या करता है, आप बिटकॉइन खरीदते हो तो उसको वो एक पर्टिकुलर आदमी हो तो उसका वेरिएबल जो है सॉल्व करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ये पेन पेपर पे सॉल्व नहीं होता है, ये कंप्यूटर पे ही सॉल्व हो जाता है, और वो दिखाते हैं माइनर्स, यानी कि वो माइनर्स को एक तरह से इन्वेस्टर मान लो आप, इन्वेस्टर यानी कि माइनर्स दिखाते हैं कि आपका ये आप ही का ये जो है एक अकाउंट पर्टिकुलर बहुत अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट आप ही का बनता है। फिर इस तरह से माइनर्स को इसके अगेंस्ट क्या मिलता है, एक बिटकॉइन ही मिलता है उसके अगेंस्ट माइनर्स को भी। तो इस तरह से कुछ काम करता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल काम है किस तरह से पैसा इसका डबल होता है, जैसे कि हम शेयर मार्केट में जानते हैं कि बिजनेस से बढ़ने से पैसा डबल होता है। अगर किसी चीज का बिजनेस बढ़ रहा है तो उसका पैसा डबल होगा, इससे आदमी जो है आदमी और क्लाइंट का भी पैसा जो है डबल हो जाता है। लेकिन इसको अनुमान लगाना पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल है। राकेश झुनझुनवाला, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, उनके भी अनुसार से ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसके अलावा बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं। 2020 में तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आजकल तो डॉज कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको प्रमोट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट भी बिल गेट्स बोले अगर आप इफ यू आर नॉट बिल गेट्स देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट एट दैट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मार्केट का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और उसका मार्केट का डेटा भी कुछ नहीं है हमारे पास जिसको प्रेडिक्ट करके हम पता लगा सके कि बढ़ेगा पैसा नहीं बढ़ेगा, किस तरह से क्या होगा। इससे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, बिल गेट्स, इन सभी का राय लोगे तो ये ना कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करना इसमें मुश्किल है। तो आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है या फिर इस बिटकॉइन के ऊपर
कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज नया नया केस स्टडी के ऊपर चर्चा करती रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।